Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी खबरें हैं जिन पर आज नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो बड़ी खबर है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें तो इससे बड़ा टूर शायद पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ, और हम बार बार इसी की बात कर रहे थे। पहले भी हमने इसी की बात की थी कि ये जो टूर है, और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान, इसमें पूरी दुनिया की नज़रें हैं। और इस दौरे के बाद आपको ये नज़र आएगा कि बहुत सी टीम्स हैं जो तैयार होंगी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, क्योंकि इसके बाद इफ्स एंड बट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 24 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान आज किया गया, जिसको लीड करेंगे पैट कमिंस, कप्तान होंगे इस टेस्ट स्क्वाड के। वाइस कप्तान होंगे स्टीव स्मिथ। और देखा ये गया है, और मेरे ख्याल से ये बड़ी एक कीन ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस किया गया है ये कोई बी स्क्वाड नहीं है, ये ए स्क्वाड है, जिसने अभी रिसेंटली एशेज में भी हिस्सा लिया। इसमें जितने आप बड़े नाम देखते हैं, चाहे वो नेथन लायन हो, चाहे मानस लबुशेन हो, स्टीव स्मिथ हो, जैसा कि मैंने कहा मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस खुद हैं, डेविड वार्नर हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, और बहुत से और नाम हैं जो स्क्वाड का हिस्सा हैं। और यही स्क्वाड है जो पाकिस्तान का दौरा करेगा। हमें पता है पहला टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा, उसके बाद अगला टेस्ट मैच हम देखेंगे कराची, और फिर लाहौर में जो अगले टेस्ट मैचेस होंगे। फिर 5 वनडे और T20s भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए भी है। और मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया को भी गेज कर रहा था, खासतौर पर ट्विटर पर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद बहुत एक्साइटेड हैं। खासतौर पर मानस लबुशेन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पहला दौरा पाकिस्तान है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ का इंतज़ार है। और इतने फ़ैन फेयर के साथ हम ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आते हुए देखेंगे। हम बार बार कहते हैं ये वो लोग हैं, वो स्टार्स हैं जिनको शायद हमने फॉलो तो किया है, बट कभी अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही मोटिवेटिंग फैक्टर है जब हम बात करते हैं। स्केड्यूल भी आपके सामने है। पहला टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में 4 से 8 मार्च, दूसरा जो है कराची में 16 मार्च से शुरू होगा, और तीसरा फिर लाहौर में, और फिर सबसीक्वेंटली वनडे और T20 सीरीज़ भी आप देखेंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में यही बताया गया है कि शायद 1 या 2 दिन में ऐलान मुतवक्के है, और 16 फरवरी से कैंप लगाया जाएगा इस टेस्ट स्क्वाड का, जो रावलपिंडी में पहले टेस्ट मैच में हिस्सा लेगा और टेस्ट सीरीज में ऑब्वियसली हिस्सा लेगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की 7वां एडिशन। कराची का जो लेग था वो इख्तिताम को पहुंचा, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला था। जितनी भी प्रेडिक्शंस थी, जो भी कहा गया क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से हर प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज़ बिन पुट टू रेस्ट, बिकॉज जो रात थी वो जेसन रॉय की थी। और जिस तरह से जेसन रॉय खेले, क्वेटा को उन्होंने बर्तरी दिलवाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली कराची की लेग ख़त्म हो रही थी, लाहौर की लेग में जाना था। और यही हम बात कर रहे थे कि आखिरी मैच है, लाहौर डोमिनेट कर रहा है, लाहौर ही के पास रिकॉर्ड अच्छा है, और लगता है ये कि लाहौर अच्छा परफॉर्म करेगा। बट आपको क्रेडिट देना होगा जेसन रॉय को, क्रेडिट देना होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जिन्होंने 200 से ज़्यादा रन का टारगेट बासानी चेस कर लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त मेरे ख्याल से बल्लेबाजी की जेसन रॉय और क्वेटा के जितने बैटर्स थे, इंक्लूडिंग मोहम्मद नवाज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, और मेरे ख्याल से 204 रन बनाने में लाहौर कलंदर्स तो कामयाब रही। उन्होंने सोचा होगा कि टारगेट इज़ इनफ, बट जिस तरह से क्वेटा ने ये मैच उनसे छीना है, मेरे ख्याल से क्वेटा के लिए बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम है। और जैसा कि हमने कहा कि जेसन रॉय ने आते ही पहले मैच में बता दिया कि वो इस PSL के सबसे वैल्यूबल प्लेयर हो सकते हैं, जब हम बात करते हैं वैल्यूबल प्लेयर्स की। इसके बाद आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि कराची की लेग जो है वो इख्तिताम पर अपने पहुंची है। मुल्तान सुल्तान टेबल को लीड कर रहे हैं, 10 पॉइंट्स हैं उनके, 5 में से 5 मैचेस जीते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 3 मैचेस जीता, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरे पे लाहौर कलंदर्स, उनके भी 6 पॉइंट्स है, रन रेट का डिफरेंस है। चौथे पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कल जीतने के बाद उन्होंने ज़रा पोजीशन अपनी बेहतर कर ली है। 5वें पे आप देखेंगे ज़ल्मी, और कराची किंग्स जो 5 मैचेस हारा है कंसिस्टेंटली, वो बॉटम ऑफ द टेबल है। अब लाहौर पर लेग चली जाएगी तो देखना ही होगा लाहौर में कंडीशंस क्या कहती हैं, किस तरह की हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी, पिच जो है वो किसको फेवर ज़्यादा करेगी, और क्या एवरेज स्कोर्स रहेंगे। ये तो हमें ऑब्वियसली कल ही पता चलेगा। आज एक दिन का वक्फा है, और कल हम डेफिनेटली देखेंगे कि पेशावर ज़ल्मी हमें एक्शन में नज़र आएगा, तो उस मैच पर भी हम थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे। और उसके बाद आखिर में आपको बताएंगे बीजिंग ओलंपिक्स के बारे में, जो जारी हैं, विंटर ओलंपिक्स हैं। फिगर स्केटिंग में बड़े दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। हमने कल भी बात की थी कि रशिया जो है वो मेडल टेबल को लीड कर रहा था, बहुत से रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। पहली खातून हमें नज़र आई जिन्होंने क्वाड्रुपल जंप की। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे, स्नोबोर्डिंग का कंपटीशन हो या और भी कई चीज़ें हैं जो आपको
आज के शो में बताएंगे। इन सब चीज़ों पर आज नज़र डालेंगे। ये आज की लाइनअप थी। अब आपसे तारुफ कराता जाऊँ हमारे मेहमानों का, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। तमाम जो हमारी लाइनअप है उस पर शुरुआत डेफिनेटली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से करेंगे और स्क्वाड अनाउंस हुआ। सबसे पहले मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के, और मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद मोहतरम है। पॉजिटिव वाइब्स अगर आपने लेनी, अगर आप फील कर रहे हैं आप थोड़े डाउन हैं, तो आप इनको ढूंढिए, इनसे बात कीजिए और आप एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। और ये इट्स नॉट जस्ट ये खाली अल्फाज नहीं है, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको कई लोग बताएंगे जो इनको जानते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर काफ़ी इनकी ग्रिप है। क्रिकेट पर हम खुसूसी तौर पर इनसे तमाम डिटेल्स भी आज लेंगे और पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया पहली बार आ रहा है। नमूद मुस्लिम हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इनको ज्वाइन करिए, हम बार बार कहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की मलका हैं, बड़ी इनके पास कार्ड्स होते हैं जो ये खेलती रहती हैं। KPL में भी आपको नज़र आती हैं, और जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की टेक्निकली बात करेंगे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, चाहे मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। और आज ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से बड़े एग्रेसिवली आई हैं स्टूडियोज़ में, तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त शो आज होने वाला है। मारिया राजपूत हमें ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है अहमद। गुड टू हैव यू ऑन द शो एज वेल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 24 बरस की हम बात करते हैं, हिस्टोरिक टूर है। 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो नमूद भाई, पहले तो ये बताइए सर कि ये टूर जो है ये हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इस रीजन के लिए जहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 24 साल के बाद किसी टीम का पाकिस्तान आना, अगर इसको आप देखें तो एक पूरी एक नस्ल है जो अब जवान हो चुकी है, जिसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ़ और सिर्फ बाहर देखा है या टीवी पे देखा है। और ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं और जो फ़ैन हैं ख़ासतौर पे क्रिकेट के, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको रीजन पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो उस ज़माने में भी देखा है जब वर्ल्ड कप हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया टीम ने कहा था कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है, और वही चीज़ वजह बनी थी श्रीलंका की वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए भी। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन एक शुरुआत है। कम से कम एक अरसे के बाद, चाहे जो भी हुआ है, लेकिन अरसे के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, और जैसे अभी आप पूरा स्क्वाड बता रहे थे कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बी टीम या कोई अपने जूनियर्स प्लेयर्स को लेकर आना है, एक मुकम्मल टीम को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम किस जगह पे खड़ी है, और वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि टेस्ट मैचेस में जाकर पाकिस्तान से खेलें और उसके बाद उनको कहीं और सामना करना पड़े। ठीक है कि वो ये कहें कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद गई और जाके वो वहाँ पर हार के आ गई या क्या हुआ, लेकिन उनकी एक तैयारी अच्छी है। दूसरा, जो अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन में जाहिर है कि ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का ये मसला रहा है पहले भी बहुत सी जगहों पर, जहाँ पे उनको जाते हुए उन्होंने, या जैसे हमारे साथ न्यूजीलैंड का हुआ, हेजिटेट करते हैं वो। इस सूरत हाल में उनका आना और उनका क्रिकेट खेलना और उनके प्लेयर्स का यहाँ पर रहना, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरी जो एक और आस्पेक्ट ये है कि अब न्यूजीलैंड ने जाहिर है कि उसके बाद कमिट कर दिया कि हम भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह खेलेंगे, फिर इंग्लैंड भी आ रहा है, तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें मुझे, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का आ जाना, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ना, जो ICC की जो जिसे कहेंगे एक फॉर्मेशन में जो एक ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है या उसका जो बोर्ड है, सबसे ज़्यादा टची वो है। वो कहीं पे अगर कुछ ना भी हो तो फिर भी कहते हैं यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए अपनी टीम नहीं भेजते। तो ये वाली सूरत हाल में अगर आप देखें तो इस सूरत हाल में उनका आ जाना फिर बाकी टीमों के लिए कोई मसला नहीं रह जाता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड की जो पोजीशन है इस ICC की हिरार्की में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया गेज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टूर के बारे में बहुत सी स्पेकुलेशन थी। बहुत से लोगों ने कहा था कि जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आ जाती हम नहीं मानेंगे कि ये टूर हो रहा है, चाहे वो हमारे मुल्क से हो चाहे और भी मुल्कों से ये बात आ रही थी। बट आई थिंक जिस तरह से पैट कमिंस ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे तमाम स्क्वाड के लड़के जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, कोई भी बैकआउट नहीं कर रहा, कोई बैकआउट हुआ भी नहीं स्क्वाड से जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी पॉजिटिवली इस चीज़ को प्रमोट किया। आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रेडिट जाता है कि वो अपनी कमिटमेंट जो उन्होंने की है वो पूरी कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। मारिया राजपूत, आप इस दौरे की इंपॉर्टेंस को कैसे देखती हैं? क्योंकि मैं इन प्लेयर्स की बात करता हूं, हम लोग सब क्रिकेट देखते रहे हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। हमने डेविड वार्नर को देखा है टेलीविजन पर, हमने मिचेल स्टार्क को देखा है, स्टीव स्मिथ को देखा है, मानस लबुशेन अभी कुछ अरसे में उभर कर सामने आए हैं, उस्मान ख्वाजा तो चलें PSL में आ गए, नेथन लाइन हैं, अगर कोई भी स्पिन बॉलिंग पसंद करता है तो उनको बहुत पसंद करेगा, एस्टन एगार, एलेक्स केरी, ट्रेविस हेड, जॉश हेजलवुड, मिच मार्श और जितने भी ये सारे प्लेयर्स हैं, इनको पहली बार जिस तरह नमूद भाई ने भी कहा कि एक पूरी जनरेशन अपने सामने खेलते हुए देखेगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए?
बिल्कुल अहमद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 20 जिस तरह से आपने कहा कि 24 साल के बाद आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जैसे हम लोग भी हैं, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं देखा खेलते हुए, और ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान का टूर जो है वो पहली दफ़ा करेंगे। जिस तरह से न्यूजीलैंड का मिसअप हुआ था, उसके बाद से जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, चाहे वो इंग्लैंड ने जब अपना बैक ऑफ किया उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये खबरें आई कि वो भी नहीं आ रहे, तो जिस तरह से इंटरनेशनल, स्पेसिफिकली मैं कहूँगी इंग्लैंड के जो एक्स क्रिकेटर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था, अपने बोर्ड को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि ये बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड का टूर किया था, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, कोविड बहुत ज़्यादा था और कोई भी जो मुल्क है वो इंग्लैंड नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान गया। उसके बाद खैर न्यूजीलैंड भी हम गए थे, वहाँ पे भी हमने बड़े सख्त जो है क्वारंटीन जो है वो हमारे प्लेयर्स ने सहा था। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, और सारी खबरें ये थी कि बी टीम जब तक टूर अनाउंस नहीं हो गया, अब सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। मुझे तो वो स्टीव स्मिथ वर्सेस शाहीन, उसके बाद पैट कमिंस वर्सेस बाबर आजम अपनी सरजमीन में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली। और अहमद, अच्छी बात यह है कि 16 फरवरी के बाद कह रहे हैं कि 50% और फिर उसके बाद 100% क्राउड जो है वो भी अलाउ हो जाएगा। और पिंडी का क्राउड है अहमद, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम ग्राउंड में होते हैं तो सब लाहौर और कराची से सबसे अच्छा जो है वो क्राउड इस हवाले से लगता है। और बाबर आजम डेफिनेटली, पैट कमिंस बॉल कर रहे होंगे और बाबर जब जो है फॉर्म में, मुझे उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा जो है वो क्रिकेट का मेला सजता हुआ दिखाई अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात मारिया ने की कि क्राउड रावलपिंडी का सबसे बेहतरीन होता है। और मेरे ख्याल से एक और भी आपको खुशाइन बात ये नज़र आती है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप डायनामिक्स को देखें तो पिच से जो स्टैंड्स का डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है और उन प्लेयर्स को आप बिल्कुल अपने सामने देखते हैं। ऑब्वियसली कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर या नेशनल स्टेडियम कराची के ज़रा डायनामिक स्ट्रक्चरली वो बड़े हैं ज़रा, तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो खुद आज भी अपने एक दोस्त से बात यही कर रहा था कि टेस्ट मैच देखना है रावलपिंडी में और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो उसने कहा क्यों T20 और वनडे क्यों नहीं? मैंने कहा वो तो होंगे, बट जो टेस्ट मैच का मजा आएगा रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये वैसे नसीब की बात है कि जब PSL का को अनाउंस किया तो उसमें उन्होंने लाहौर और कराची को सिर्फ दिया और रावलपिंडी को बिल्कुल निकाल दिया, जबकि रावलपिंडी के बगैर कोई भी जो है सीरीज मुकम्मल नहीं होती थी, खासतौर पर लाहौर और रावलपिंडी के साथ। लेकिन वहाँ निकाल दिया, तो जब पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना ही यहाँ है और सब कुछ यहीं होना है, तो बहुत सारे अब हमारे लाहौर और कराची के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि PSL थोड़ा सा ले जाते हैं। मतलब एक चीज़ तो हमारे खासतौर पर कराची वाले काफ़ी इस पर अब ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहला मरहला खत्म हो गया PSL का, अब उनका काम खत्म हो गया, वो भी हमारी तरह अब जो है टीवी पे देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी था। सर, दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद और है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसे संगम में वाक़ है कि एक तरफ इस्लामाबाद है, एक तरफ पूरा रावलपिंडी शहर है, तो बिल्कुल वो उस चीज़ को कहेंगे एक दरमियान में एक चौक का फ़र्क है, एक सिग्नल का फ़र्क है सिर्फ एक, तो वो एक सिग्नल एक तरफ और एक रोड एक तरफ है। तो वो जिसकी जो खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी जो बात करिए ना मारिया कि जी बड़ा अच्छा क्राउड होता है, क्राउड लाहौर का भी अच्छा होता है, क्राउड कराची का भी अच्छा होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा क्राउड हमने लास्ट टाइम देखा था वो मुल्तान का क्राउड देखा था। याद होगा आपको कि मुल्तान में लोग बाहर तक खड़े रहे और मैच खत्म होने तक पूछते रहे के अंदर क्या हुआ है, तो वो ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ के क्राउड की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग नहीं होते, यहाँ पर गुजर खान जेलम तक के लोग आते हैं। फिर आपको पता है कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर जहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर मैक्सिमम बनता है, जो मुजफ्फराबाद भी अगर आप जाएं तो कश्मीर के लोग आते हैं, KP के से लोग आते हैं, क्योंकि जाहिर कैपिटल साथ है, तो ये तकरीबन 4 से 5 घंटे की मुसाफत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो आप बता रहे हैं नमूद, आपको लगता है कि ये अब मौका है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान किया है और ये एक हमने जॉइंट स्टेटमेंट देखी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कि इस्लामाबाद में एक नए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात हुई है, ये हमारे पास मौका है कि अगर अब हम देख रहे हैं कि फुल फ्लेज टूर्स होने हैं तो हम अपनी जो कैपेसिटी है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेडियम्स का, उनको अब इम्प्रूव करें और नए स्टेडियम्स की तरफ जाएँ। देखिए, नए स्टेडियम्स बिल्कुल होने चाहिए, इससे बिल्कुल इनकार नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास अच्छी ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे 2 अच्छी ग्राउंड्स हैं हमारे पास इस्लामाबाद में, उनको स्टेडियम भी बनाया जा सकता है। CDA का अपना एक बहुत अच्छा ग्राउंड है यहाँ पर, जो कि F9 पार्क में क्रिकेट ग्राउंड है, अगर उसको मैनेज किया जाए बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एक चीज़ को समझे कि हमारा फैसलाबाद का अगर आपको स्टेडियम याद है वो कहाँ गया, सियालकोट का स्टेडियम कहाँ गया, गुजरांवाला का स्टेडियम कहाँ गया, जहाँ पर आपके इंटरनेशनल क्रिकेट होती रही है। बनिस्बत ये कि हम एक नई की तरफ जाएँ, ठीक है बनने चाहिए, मैं से इनकार नहीं कर
रहा, लेकिन पहले आप उनको तो देखें ना कि उनकी क्या हालत है। Existing वहां पे facilities, कम अज कम आप डोमेस्टिक तो करवाएं। आप वही कराची, लाहौर और मेन पे रखते हैं, आप उधर लेकर जाएं, उनको वहां पे खिलाएं, आप कोयटा में खिलाएं, पता चले कि कुछ ठीक है कोयटा में खिलाया गया, लेकिन चीजें ये हैं कि इसको पहले उन चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। इस्लामाबाद का स्टेडियम होना मैं समझता हूँ जरूरी है, क्योंकि वो पिंडी इंतजामिया के पास है, क्योंकि जाहिर है कि वो जो जियोग्राफिकली अगर देखा जाए और हदूद के लिहाज से देखा जाए तो रावलपिंडी के पास आता है, तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि जनाब ये स्टेडियम हमारा है, इस जिले का स्टेडियम है। ठीक है, इस्लामाबाद का भी डिप्टी कमिश्नर कह सके कि हमारे पास एक स्टेडियम है, यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ हो, यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मेरी राय अहमद यही है कि पहले उन स्टेडियम को तवज्जो दें, खासतौर पर जो फैसलाबाद का स्टेडियम है वो अभी भी देखने में बहुत खूबसूरत है, अभी भी उसकी जो तैयारी है, जो उस पर काम होता है, बहुत ज़बरदस्त काम है। वहाँ पे अभी जो मैचेस होते हैं, चाहे वो लोकल मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे बड़े मैचेस नहीं हो रहे, वो भी वैसे मुल्तान स्टेडियम आपने लास्ट टाइम PSL में देख लिया, जो मुल्तान में स्टेडियम है। तो मेन चीज़ ये है कि उनकी तरफ थोड़ी सी नज़र डालने की ज़रूरत है कि वहाँ के स्पेक्टेटर भी चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ हो। अगर PSL नहीं होता तो अंडर 16 हो रहा है, तो कम से कम उसी को थोड़ा सा बेहतर करके वहाँ पे पेश कर दिया जाए, कोई फैसलाबाद, कोई सियालकोट, मुल्तान। यानी आपको कोई डेवलपमेंट नजर तो आए, जिस तरह आप हाँ कहना जी, चाह रहे हैं कि कोई हमें हिंट मिले कि वहाँ पर काम हो रहा है। और हमारी इसकी एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने देखी है कि अरबाब न्याज स्टेडियम जो पेशावर है उसको रिवैम्प किया गया है, तो अगर आप उसी सेम मॉडल को रेप्लिकेट करें तो ऐसा हो सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अहमद, और अगर ये कोविड वाला सीन ना होता तो शायद हमें जिसे कहते हैं कि जिस तरह पिंडी 4 शहरों में हुआ था लास्ट PSL कोविड से पहले वाला, उसके बाद फैसलाबाद और अरबाब न्याज, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक बड़ी जो है ना जिसे कहते हैं कि आपकी फेमस है पेशावर में, तो वहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन वो अब डेफिनेटली कोविड की वजह से उसको 2 शहरों तक महदूद किया गया, मुल्तान भी नहीं, पिंडी भी नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड की सूरत हाल, मैंने तो नमूद भाई मुझे करेक्ट करेंगे नमूद भाई, मैंने सुना है शेखुपुरा में भी कोई इंटरनेशनल मैचेस होते रहे हैं, वहाँ पे भी क्रिकेट ग्राउंड है, तो वो हमने तो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और कराची और अब मुल्तान सुना है, क्योंकि हमारे होशो हवास में यही 4 जहाँ पे मैच। आप तो मुजफ्फराबाद में भी खेल आई है ना, वहाँ पे मुकम्मल हुआ, तो ये चीज जगह है। फिर हमने गवादर में एक स्टेडियम बनाया हुआ इतना प्यारा, वहाँ पर ठीक है वो ग्राउंड है, लेकिन वो स्टेडियम बन सकता है, वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का बेहतरीन स्टेडियम है, ICC उसको कोट कर रहा होता है कि जरा आप ग्वादर का स्टेडियम वो ग्राउंड देखें और वहाँ पे देखें। तो चीजें ये हैं कि एक वो चीज जो ऑलरेडी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, अहमद पहले तो उस पर जाए ना, हम उस फैसिलिटी को जरा बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, कोविड का मसला है, दुनिया के सामने मसला है, लेकिन अगर चलें PSL नहीं होता तो कुछ जूनियर PSL करवा लें, वहाँ पे करके दिखा दें। वुमेन्स क्रिकेट को ले जाएं, आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सीजन मौजूद है, जिसमें नेशनल वनडे कप, नेशनल T20 और कायद आज़म ट्रॉफी, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 18 के जो टूर्नामेंट्स हैं सारे के सारे वो जा सकते हैं, फिर आपके रीजनल टूर्नामेंट जा सकते हैं, तो जाहिर है उसको बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है और करना भी चाहिए, बट हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि 24 बरस बाद ये दौरा ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में हो रहा है और फुल फ्लेज एक टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, जिस तरह कि हमने आपको बताया कि अगर आप उस टेस्ट टीम को भी देखेंगे तो उसमें कोई B प्लेयर नहीं है, उसमें सारे A प्लेयर्स हैं। अगर मैं आपको शॉर्टली वो स्क्वाड पढ़ के सुना दूं तो पैट कमिंस जो हैं वो स्क्वाड की कप्तानी करेंगे, इसके साथ एस्टन एगार हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बैटर भी हैं, स्कॉट बोलैंड आपको नजर आएंगे जिन्होंने एशेज में अपना बहुत ही सुपर्ब एक टच दिखाया है जब आप बॉलिंग की बात करते हैं। एलेक्स केरी हैं, कैमरन ग्रीन है, मार्कस हैरिस, जॉश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, नेथन लाइन, मिचेल मार्श, माइकल नासर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन और डेविड वार्नर। तो ये कंप्लीट फुल फ्लैज स्क्वाड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे डायनामिक्स भी जिस तरह के हमने शेयर किए, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आप इसकी बात करते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर इस सीरीज़ का क्या होना चाहिए, तो वो भी हमने आपके सामने रखा कि पहला टेस्ट मैच जो है वो आप रावलपिंडी में देख सकेंगे। और पहले टेस्ट मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली इसी टेस्ट मैच से आपको हिस्ट्री जो है वो नज़र आएगी जब हम बात करें इस टेस्ट मैच के स्केड्यूल की। स्केड्यूल आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि पहला टेस्ट मैच 4 से 8 मार्च के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 मार्च कराची, और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 21 से 25 मार्च लाहौर में खेला जाएगा। अगर आप ODIs की बात करें 29-31 मार्च को ये 2 ODIs और फिर तीसरा ODI 2 अप्रैल ये रावलपिंडी में होंगे, और T20 इंटरनेशनल जो है 5 अप्रैल को आप देख सकेंगे, ये भी रावलपिंडी में होगा। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को मेजर क्रिकेट का शेयर मिला है जब हम बात करते हैं। अब हम अपना फोकस लेकर आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर। कराची की लेग जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। लाहौर कलंदर्स ने पहले बारी करके 200 रन्स का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है T20 क्रिकेट में उसको तो क्रॉस कर लिया, और आई थिंक बड़े कंफर्टेबल भी रहे होंगे, और ड्यूरिंग द चेस उन्होंने यही सोचा होगा कि हम इसको डिफेंड कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग फॉर्म में थी, उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी,
कप्तानी बहुत अच्छी हो रही थी, सारे कॉम्बिनेशंस काम आ रहे थे, और जब भी किसी टीम के 200 से ज़्यादा रन होते हैं तो वो बड़ी कंफर्टेबल जो है वो हो जाती है। बट मैंने बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस किया है कि T20 क्रिकेट अब ऐसी क्रिकेट हो चुकी है जहां पर 200 रन्स का टारगेट भी, कोई अगर सॉलिड टीम नज़र आ रही है तो वो मोटिवेटेड है तो वो उसको चेस करने जाएगी और वो मेजॉरिटी चेस कर भी सकती है। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 200 का, मेरे ख्याल से इसकी लिमिटेशंस अब थोड़ी सी कम हो गई हैं। और अगर आप इस पूरे मैच की बात करें तो मैच के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। जेसन रॉय बहुत ही ज़बरदस्त खेले। आई थिंक आते ही अब पहले मैच में इतनी ज़बरदस्त धूम मचा दी और पूरा मैच एक तरह से उन्होंने पासा पलट दिया उस मैच का और इस टारगेट को चेस कराया। मोहम्मद नवाज़ ने बहुत अच्छी बारी की, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। लाहौर के लिए अच्छा है, लाहौर जाने से पहले एक वेकअप कॉल हो सकती है। बट नमूद भाई, ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त लगा कि जेसन रॉय के लिए कुछ शायरी भी लिखी गई ट्विटर पे, कहा गया कि मेरे हाथ में बल्ला है, कोई असला तो नहीं, छक्के शक्के मार लूं, कोई मसला तो नहीं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक कैंपेन चली जेसन रॉय के लिए। देखिए, जेसन रॉय इंग्लिश प्लेयर, उसका स्टाइल है एक ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर कल के मैच में तुमने बताया खेल के, आपको याद होगा हम कुछ अर्सा पहले जब हम पिछले वीक में जब बात की, जब ये PSL शुरू हम बात कर रहे थे, 200 स्कोर मुश्किल से हुआ करेगा ख़ासतौर पर लाहौर के मुकाबले में। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर जेसन रॉय और उसके मैचेस की बात करें, लाहौर जो है वो बड़ा रोकने की कोशिश करता है। मज़े की बात यह कि लाहौर के 2 मैचेस ऐसे रहे जो 200 से क्रॉस भी कर गए। बात जेसन रॉय की कर रहे हैं तो जाहिर है कि जेसन रॉय ने साबित किया कि जनाब वो एक प्लेयर है, वो आप कहीं भी खड़ा कर लें, आप वो जब उसको मौका मिलेगा वो अच्छा खेलेगा। जैसे हमारे कुछ प्लेयर, जैसे आप रिजवान के बारे में कहते हैं कि रिजवान आता खेलने के लिए आता है, वरना कहता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं मैच ही नहीं खेलता। तो जेसन रॉय के बारे में वहाँ पर भी यही कहा जाता है। और ख़ासतौर पर जो इंग्लिश मीडिया है ना, वो जेसन रॉय को बिल्कुल रिजवान के बराबर ही रखता है, बल्कि वो ज़्यादा उठा के रखता है। थोड़ा सा देखिए, अगर उसको आपने तो उर्दू की शायरी बता दी ना, वो शायद अंग्रेजी में भी कोई उसके लिए ब्लैंक वर्स वहाँ पे जेसन रॉय के बारे में मौजूद हो। बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनिंग रहा मेरे ख्याल से। अगर आप बात करें कि कराची लेग आप किस तरह चाह रहे थे इख्तिताम को पहुँचे, तो एंटरटेनमेंट थी। बट मारिया राजपूत, जेसन रॉय की इनिंग्स के बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा, बट साथ ये भी बताइएगा कि आपको याद होगा कि उन्होंने भी थोड़ी सी स्ट्रगल की इनिशियली, बट जिस तरह से उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, आपको लगता है एग्जाम्पल हो सकती है हमारे कुछ प्लेयर्स के लिए, पर्टिकुलरली जिस तरह शर्जील हैं, आजम खान है या उमर अकमल हैं, कोई और हमारे प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में वापस वो क्रिकेट में अपना नाम बना पाएँ? बिल्कुल ऐसे ही अहमद, और जेसन रॉय ने जिस तरह से परफॉर्म किया, और कह रहे थे वो जेट लैग भी थे, अगर वो जेट लैग थे और उसके बाद उन्होंने 100 कर लिया, तो फिर मुझे लगता है अगर ना होते तो फिर 200 ऐसे तो सबको जेट लैग रहना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा कि PSL के 7 सीजन की ये सबसे बेस्ट सेंचुरी थी जो उन्होंने देखी, और जेसन रॉय ने जिस तरह से परफॉर्म किया, और डेफिनेटली जिस तरह से आप बात करें कि फिटनेस और जिस तरह से वापस आए जेसन रॉय, और मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले सीजन में जब वो आए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो उनको शायद मौका भी नहीं, मतलब सही उस तरह से खेले भी नहीं पूरी तरह से, और लेकिन अब जिस तरह से इंग्लैंड की टीम में वापस आए और उसी टच में दिखाई दिए। नॉर्मली होता है कि आप किसी और मुल्क में खेल के आते हो, पाकिस्तान की पिचेस कंडीशंस को आपको समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन जिस तरह से वो आए और जेट लैग, और फिर आके उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स खेली, और वो मैं तो सिर्फ विव रिचर्ड को देख रही थी, अहमद जिस तरह से वो यूं करके रहे थे, वो तो लग रहा था कि अब जो है ना वो कोयटा ने मैच हो गए बिल्कुल। और लाहौर इस मामले में अहमद अनलकी भी है बेचारे, जब भी 200 करते हैं हमेशा चेज हो जाता है उनका। लाहौर वो पहली टीम है जिसका हमेशा जो 200 है ना वो चेज हो जाता है, इसलिए तो वो स्कोर रोकते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि 200 ना हो, 199 कर ले, 199 तक ले जाए, ठीक है, 200 क्रॉस ना हो। आप देख ले बाकी मैच देख लो जो जीते हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सारे 200 से नीचे वाले जीते बिल्कुल। और जमान को जिस तरह से वो हंसी मुझे उनकी याद है कि 6 बॉलों में 5 रन उन्होंने रोकने थे, अगर कोई 8-9 होते तो शायद जमान रोक लेता जिस तरह पिछले मैच में जमान ने रोका। लेकिन डेफिनेटली जेसन रॉय एक एग्जांपल है हमारे तमाम स्टार प्लेयर्स के लिए। शर्जील खान का नाम लेना चाहूँगी कि उनको फिटनेस के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, लेकिन वो अपनी फिटनेस पे उस तरह से काम करते हुए दिखाई नहीं मारिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। आपको लगता है कि ये एक वजह होती है जो हम बाज़ औक़ात मिस कर जाते हैं कि जब आप फिजिकली फिट ज़्यादा नजर आते हैं तो जो आपका खेलने का जो आर्क होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह जेसन रॉय जिस तरह से स्क्वायर लेग्स पर शॉट मारे थे, और इसी तरह मैं सिमिलैरिटी भी देख रहा था जब हमने देखा कि लाहौर की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली गई हैरी ब्रुक की जानिब से, जिन्होंने 17 गेंदों पर 41 रन बनाए, तो उनकी भी लेग साइड पर ज़रा थोड़ी सी वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नज़र आ रही थी हमें। बिल्कुल ऐसे। और अहमद एहसन अली जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से सप्लीमेंट्री कैटेगरी में उन्होंने पिक किया है, लेकिन एहसन भी आपको पता है फिटनेस मसाइल का शिकार रहे हैं, और अपनी फिटनेस थोड़ी सी बेहतर करके वो अब आए हैं। तो आप उनकी इनिंग्स भी देखें कितनी अच्छी, वो क्लीन हिटिंग भी करते हैं और अच्छा खेल रहे हैं। और
शर्जील खान को मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करना चाहिए। याद है आपको LPL में लाला ने उनको कहा था कि तुमने तकरीबन जो है ना 8 किलो कम करना है, उसने कहा मैं 4 किलो कर लूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि 2 भी कम हुए 2 साल हो गया। बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया आपने। खैर ये वैसे अहमद एक आपकी बात बिल्कुल दूसरे जसर राय की जो बात कर रहे थे ना कि वो लेग पे, अगर आप कल की इनिंग्स देखें तो ज्यादातर स्कोर उनका लेग पे ही है और घुमा घुमा के उन्होंने वहां पे ऐसे घुमा घुमा के मारा है कि जब पता चला है कि जनाब कोई ताकत से मारा है। और अगर आप बल्कि वो मैच अगर नीचे नाज़रीन भी देख रहे हैं तो वहां पे भी देखें तो जैसन राय बड़े आराम से लेग पे इस तरह खेल रहे हैं, पता नहीं उनके लिए वही एक पसंद की शॉट आ गई या वो जगह पसंद आ गई। आई थिंक ये एग्जांपल भी है नमूद, आप भी एग्री करेंगे कि कोई जेट लैग की बात नहीं हुई, कोई थकावट की बात नहीं हुई, कोई कंडीशंस की बात नहीं, वो आए एंड ही डिड व्हाट ही इज नोन फॉर, उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली। बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये यही एक अच्छी बात, अच्छे प्लेयर की बात है। वरना वैसे अगर खुदा ना खास्ता अच्छा ना खेलते तो यकीनन ये बात होती कि जेट लैग था, थोड़ी थकावट थी, थोड़ा सा टाइम दे दे, सेटल नहीं हुआ। बट एज अ लाहौर कलंदर फैन आप क्या कहना चाहेंगे? लाहौर जाने से पहले एक वेकअप कॉल हो गई, बस ये जरूरी थी? किसके लिए? लाहौर कलंदर्स के लिए। लाहौर कलंदर के लिए देखे ये पहले बात हो चुकी है हमारी, जो कराची का साथ कराची में हुआ लाहौर के साथ ना हो, हमारी ये दुआ है। क्योंकि यार ये जो एक मसला लाहौर कलंदर का मसला रहा है ना, आपको पता है, और लाहौर कलंदर का भी मसला अपने ग्राउंड में ज़्यादा रहा है जो इस दफ़ा कराची के साथ हो गया। खुदा खैर करे कि लाहौर कलंदर के साथ कोई बेहतरी हो और इंशाल्लाह बेहतरी होगी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ठीक है। और वही बात हम दोबारा कहेंगे कि 200 से कम स्कोर बनने देना, इसलिए आप आराम से जीत जाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ओवरऑल नमूद क्वेटा की साइड हमें कंप्लीट लगती है। अनफॉर्चुनेट है कि वो उस तरह से मोमेंटम नहीं पकड़ पाए। हम बार बार कह रहे थे कप्तानी का भी फैक्टर है, बट सर्विव के आने से जेसन रॉय आगे, आपको लगता है नमूद के सरफराज को इतना कुशन मिलेगा कि अब वो ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? कोयटा का मसला ये है कि कोयटा शुरू से ही था जो उसका एक स्टाइल है, सरफराज शुरू से इतफाक से है, तो उसका एक मसला ये है कि वो ना कैलकुलेटेड गेम खेलने के चक्करों में रहते हैं कि हम ना इतने इस ओवर में इतने स्कोर देंगे, इस ओवर में ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमने विकेट लेनी है, अभी इनको स्कोर करने दें। अब वो जो चीज़ें हैं ना, पिछले अब 7वां शुरू हो गया, 6 आपके टूर्नामेंट गुजर चुके हैं। सरफराज की प्लानिंग सब समझते हैं, सब जानते हैं, उनकी मैनेजमेंट की भी जानते हैं। खैर मैनेजमेंट थोड़ी चेंज भी हुई है उनकी, आपको पता है, लेकिन चीज़ ये है कि अभी भी वो उसी कैलकुलेटेड गेम में चल रहे हैं, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उन्होंने 2 मैच निकाल लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, निकाल लिए। वो आपकी जब प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट जा रही है फिर आप निकाल भी लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा ओपन खेलना चाहिए। ओपन खेलने का मतलब जैसे मुल्तान सुल्तान खेल रही है, वो आते हैं खेलते हैं। कल का अगर आप मैच बाय मैच, हाँ मैच उसको लेके चलें, आप मुकाबला करें, आप उसको मुकम्मल तौर पर अगर आप हिसाब किताब में लगे रहेंगे कि जनाब ये 20 ओवर को तकसीम करना, 2 से 2 तकसीम करने के बाद 4 में करके और एक गेंद बचेगी हमारी, उस पर हमने क्या करना है, ठीक है, अच्छी बात है, प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन कोयटा यूनाइटेड जब तक इससे नहीं निकलेगा ना, क्योंकि शुरू में तो जीत गया, इसी प्लानिंग से जीत गया, लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी यही करता है, प्लानिंग पे चलता है, बहुत प्लानिंग करते हैं, और उसी जहाँ पे प्लानिंग डिस्टर्ब होती है वहाँ पे वो मैच उनका निकल जाता है। सेम यही चीज़ इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि लाहौर के अंदर प्लानिंग सबकी है, ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी लोग वैसे आगे खेलने आए थे, लेकिन वो कुछ जो तवज्जो ज़्यादा होती है उनकी प्लानिंग पे होती है। लाहौर के अंदर का ये है कि वो मैच वाले दिन देख के खेलते हैं, प्लान करके आते हैं, लेकिन उसको साथ लेके चलते हैं उसको, यही मुल्तान सुल्तान करते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान आगे मजीद बेहतर जाएगा। बिल्कुल मजीद जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात करें कि अब PSL जो है वो लाहौर में चली जाएगी। आज एक दिन का वक्फा है, कल से आप एक्शन दोबारा देख सकेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इनिशियली 50% कैपेसिटी जो है वो अलाउ की गई है, और कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि 100% कैपेसिटी की इजाज़त दे दी गई है, और अंडर 12 को भी इजाज़त दी गई है कि वो मैचेस देख सकते हैं। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया, और कुछ बच्चों की वीडियोस भी हमने देखी जिन्होंने चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया, और बड़ा ज़बरदस्त एक हमें कलर नज़र आया जब आप यूथ की बात करते हैं, यंग बच्चों की बात करते हैं जो PSL को एंजॉय करेंगे लाहौर में। तो मारिया, गोइंग इनटू लाहौर आप क्या देख रही हैं? ऑब्वियसली लाहौर में थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट हैं, कराची ट्रॉपिकल था, लाहौर थोड़ा सा चिली हो जाता है शाम में, ड्यू फैक्टर और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आएंगी। बिल्कुल अहमद, लेकिन उससे पहले मैं नमूद भाई के एक बात का जवाब देना चाहूँगी। ही सेड के सारी टीम्स प्लानिंग करके आती हैं, लेकिन कराची की नज़र नहीं आती। नहीं, कराची ने की है प्लानिंग, इतना कंसिस्टेंटली आप 5 मैच हार सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है अहमद, अच्छी जो आज की खबर ये थी वो ये थी कि आप ट्रेड विंडो ओपन कर दी गई है, तो जिस टीम में जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे वो टीम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और वो प्लेयर्स उनके बेंच पे बैठे हुए हैं, तो वो दूसरी टीम उनके साथ ट्रेड कर सकती है। जिस तरह से नेशनल T20 में हुआ था कि कुछ प्लेयर्स अगर आपके बेंच पे हैं, आपकी टीम ऑलरेडी आप कहना चाह रही हैं
बाबर आजम शायद पूरी टीम ट्रेड कर लें। मुझे लग रहा है यही होना चाहिए, सब में से दो दो उठा या लें। बाबर अपने आप को ट्रेड कर लें किसी और के साथ, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और लाहौर की जिस तरह से आपने बात की, कदाफी स्टेडियम, जिस तरह से वो जो फैक्टर था ना, विन टॉस और विन द मैच, ऑलरेडी ऑल्दो के रिजवान ने वो चीज़ उसको वो की, शादाब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, वो मैच भी जीता, लेकिन लाहौर में थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो नमूद भाई कह रहे हैं ना कि लाहौर के साथ नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है लाहौर अपना प्रेशर, होम प्रेशर ले जाएगी और फिर लाहौर भी फिर मुझे शायद लगता है कि नहीं। देखिए मारिया, इसका मतलब है कि लाहौर में मंत्रा ये होना चाहिए कि आप टॉस जीतें और पहले बॉलिंग कर लें, क्योंकि सेकंड टाइम अगर ड्यू फैक्टर आ गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये टॉस की इंपॉर्टेंस नजर आ रही है, करनी पड़ेगी उसके गुजारा नहीं। अब देखें, एक तो ये है कि दूसरा एक और चीज भी तो, फोग भी तो हो रही है ना आजकल। जी बिल्कुल है। और ज़ाहिर मैदानी इलाके हैं, फोग भी है, उस फोग का असर भी होगा, जो बाद में जो भी आएगा उसको बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी उसके लिए वहां पे करवाना, गेंद में मूव ही नहीं करना, वो फिर वही जो जिसके पास वैरायटी होगी वही बॉल करवा सकेगा, अदरवाइज तो जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर हैं उनके लिए काफी ज्यादा मसला होगा, काफी ज्यादा मसला हो सकता है। बट इसी बात पर पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि कराची लेग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, अब टीम्स लाहौर जा चुकी हैं। पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि मुल्तान जो है वो इसको लीड कर रहा है। मैं चाहूँगा अगर हम ये फुल पे भी दिखा सकें तो हम इसको देख लें कि मुल्तान जो है वो लीड कर रहा है पॉइंट्स टेबल को। अपने जितने मैचेस वो खेले 5 में से 5 जीते, नेट रन रेट उनकी 1.073 है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में से 3 जीता है, 2 हारा है, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे 1.019, काफ़ी बेहतर रन रेट है। लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस खेले, 3 जीते, 2 हारे, 6 पॉइंट्स एज इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट रन रेट उनकी ज़रा इस्लामाबाद की थोड़ी सी बेहतर है लाहौर से। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल का मैच जीतने के बाद 4 पॉइंट्स पर हैं, 2 मैचेस जीत चुके हैं, 3 हारे हैं, -0.041 उनकी रन रेट है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो 5वीं पोजीशन पर है, 5 मैचेस में से 2 वो जीते, 3 हारे। पिछले कुछ मैचेस में उनका मोमेंटम हमें नहीं नज़र आया। और अगर आप उनके पॉइंट्स की बात करेंगे तो 4 पॉइंट्स हैं उनके, -1.183 उनकी रन रेट है। और कराची किंग्स जिनकी कंसिस्टेंसी को दाद देनी होगी, 5 मैचेस में से कोई मैच नहीं जीते, 5 हारे, -1.136 उनकी नेट रन रेट है। तो ये है पॉइंट्स टेबल। जाने से पहले जब लाहौर की हम बात करते हैं, लाहौर की लेग में, बट जिस तरह की हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंडीशंस चेंज होंगी। जिस तरह मारिया ने आपको बताया कि ट्रेड भी अब ओपन हो गया है, तो कुछ प्लेयर्स भी हैं जो यूटिलाइज हो सकते हैं। बट ओवरऑल नमूद, अगर आपको 2-3 टीम्स पिक करनी हो, जिस तरह बार बार बात हो रही है कि इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान इस सीज़न हमें डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, डोमिनेशन की बात अपनी जगह पर है, क्योंकि अभी पहला हिस्सा ख़त्म हुआ है और कोई इतनी बड़ी कोई आग नहीं लगी कि 5 मैचों के बाद आप कर लें। अभी पड़े हैं मैचेस 6, इनके तकरीबन 30 मैचेस जो होने, जो उसमें अब इन्होंने आगे जाना है। तो अभी भी कराची किंग्स के पास टाइम है। वैसे अगर वो 12 के 12 पॉइंट्स उठा लेते हैं, अगर वो अगला कोई मैच ना हारे, ठीक है, आप जो सारे हार के हिस्ट्री में अगला कोई मैच ना हारे, फिर तो ज़ाहिर कमाल हो जाएगा। वो चीज़ मौजूद है और ये बिल्कुल सामने। लेकिन ये कि मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल में बहुत आगे चला गया है, ठीक है, उसके लिए 1-2 मैचेस जीतने ही है सिर्फ, उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उसके लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये पता कोई नहीं है कि वहाँ लाहौर जाकर उनके साथ क्या होता है, क्योंकि जाहिर है कि लाहौर में जाना और वहाँ पे खेलना, शादाब का आपको पता ही है, ठीक है, उसका अपना एक अंदाज है, उसका अपना एक स्टाइल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको देख के अगर जाएँ तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कराची थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, और उसके ऊपर आने से ऊपर की जो टीमें हैं ना वो डिस्टर्ब होंगी। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा था कि फ़नी चीज़ ये होती है, और क्रिकेट में हमने ये देखा है कि ऐसी टीम जो सारे मैचेस हारी हो, अगर किसी एक टीम को उनसे जीत कर क्वालिफाई करना हो तो वो उसको हरा देते हैं टूर्नामेंट में। तो खुद तो जाते हैं लेकिन उसको भी ले जाते हैं अपने साथ। और डेफिनेटली हम बहुत सी चीज़ों पर और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कराची में क्योंकि PSL अपने इख्तिताम को पहुंचा, थैंक यू कराची कहना होगा, कराची का शुक्रिया अदा करना होगा, उनके फैंस का शुक्रिया अदा करना होगा। कराची के जो लोग हैं उनके क्या ख्यालात थे इस पूरी PSL के बारे में, जो लेग वहाँ पर हुई, वो आपको सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं। मेरी फेवरेट टीम कराची, वो हार गई तो क्या हुआ, मेरी अभी भी फेवरेट टीम कराची ही है। पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। कराची हार गई तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह फाइनल टीवी पे देखेंगे जो लाहौर में है। हम लोग कोयटा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सरफराज जो है ना हमारा कप्तान है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जिता चुका है। PSL बहुत अच्छा चला, पर कराची हारा तो दिल ही टूट गया है। बड़ा शानदार हो रहा है, क्योंकि ऐसे एक्टिविटीज़ कराची में होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर नौजवानों का जो है वो शौक बढ़ता है। कोई भी जीते लेकिन पाकिस्तान का नाम ही रोशन होता है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं मैच देखने के लिए। जी, कराची के लोगों के तासुरात आपने सुने, उनका दिल तो ज़रूर टूटा है कि कराची जो है वो 5 मैचेस हारा है, बट बड़ी फिनोमिनल सपोर्ट हमें मारिया सरफराज के लिए नज़र आती है कराची में।
बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अहमद वो सपोर्ट हमें कराची के फैंस की बाबर के लिए नज़र नहीं आती जो सरफराज की, क्योंकि सरफराज कराची में पले बड़े हैं और डेफिनेटली कराची वालों की अगर आप देखें आफ्टर कराची अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी कौन सी टीम फेवरेट है तो वो डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स कहते हैं, क्योंकि उनको सरफराज क्योंकि कराची का बेटा है तो वो सरफराज को ही जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। और उस तरह की जिस तरह से मैंने कहा कि वो सपोर्ट जो है ना वो हमें बाबर आजम के लिए दिखाई नहीं देती है। वहाँ पे बाकी 10 प्लेयर्स कुछ ना करें लेकिन अकेला बाबर आजम को उसको मैच जितवाना है, कुछ भी करे वो मैच जितवाए क्योंकि वो कप्तान है। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी मुझे बायस दिखाई देती है कराची के फैंस की नज़र में। लेकिन ऑब्वियसली सपोर्ट तो है और आई थिंक सरफराज जब होम बॉय हैं तो उनकी सपोर्ट हमें बड़ी फिनोमिनल नजर आती है। बट और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनका कराची से ताल्लुक है, उनकी सपोर्ट आप देखेंगे तो नमूद कराची के फैंस बड़े लॉयल नजर आते हैं हमेशा। कराची के फैंस बहुत लॉयल है, खास तौर पे कराची के फैन ही हैं। बाकी जितने भी हैं ना पाकिस्तान के जो क्रिकेट के फैन हैं वो खिलाड़ी को लेके चलते हैं उसके खेल के लिहाज से, उसके स्टाइल के लिहाज से, ये हमने बिल्कुल देखा है। और यही चीज़ वहाँ के मीडिया में भी आती है कि अगर खुदा ना खास्ता है कोई कराची का एक प्लेयर अगर निकल गया ना या कहीं से उसने आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पीएसएल के 7वें एडिशन की जो कि अब लाहौर मुंतकिल हो चुका है। 2 दिन का वक्फा है और आप जुमेरात को एक्शन दोबारा देख सकेंगे। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक्शन आपको नजर आएगा। कराची की लेग जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर हमने कल के मैच की बात की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी, पॉइंट्स टेबल की भी बात की। बट फाइनली नमूद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गोइंग इनटू लाहौर चीज़ें अब डिफरेंट होंगी, क्या देखते हैं, किस टीम को स्ट्रॉन्ग ज़्यादा देख रहे हैं अभी तक? देखिए अभी तक मैं उसी टीम को स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ जो अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जैसे मुल्तान सुल्तान है ख़ास तौर पर, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और इनकी जितनी भी जो प्रैक्टिस वगैरह रही है, अगर थोड़ी बहुत भी जो उन्होंने किया है, अपना प्लानिंग की थी, वो उन्होंने इसी साइड पे बैठ के की है, लाहौर साइड पे। यानी कि अगर आप मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लाहौर कलंदर के पास एक अच्छा चांस है, इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको अवेल कर सकता है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान अगर जो आखिरी जो एक जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल निकलने वाला जो मरहला होता है वहां पे ना निकलने की कोशिश करे तो वो ये आगे तक फाइनल तक पहुंच सकती है। बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मारिया क्या कहना चाहेंगी, किस टीम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हैं? ऑब्वियसली हमें पता है मुल्तान अभी तक तो डोमिनेट कर पाया, बट लाहौर में इट विल बी अ डिफरेंट गेम। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, और हमेशा से यही होता है कि जब एक कहते हैं कि एक लेग में कोई टीम डोमिनेट कर रही होती है, अगले जो लेग है उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लास्ट सीजन में मुल्तान पाकिस्तान वाले सारे मैचेस ऑलमोस्ट हार रही थी और वहाँ पे जाके अबू धाबी में जाके वो चैंपियंस भी बने। तो आई विल गो विद मुल्तान सुल्तान, और मैं चाहती हूँ कि कराची किंग्स जो है लाहौर लेग में जाके 5 के 5 जीत जाए। बिल्कुल यही हम भी चाहते हैं कि कुछ कम बैक कराची की तरफ से नजर आए, बट ओवरऑल जी बिल्कुल। बट नमूद और मारिया बहुत शुक्रिया, आप दोनों में ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। ऑब्वियसली टाइम तो पूरा हो चुका है, बट जाते जाते आपको बताते जाएं कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो पूरे एक्शन के साथ जारी हैं। आपने एक्शन देखा भी होगा पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर, बहुत से मुख्तलिफ कैटेगरीज में हमने देखा कि लोग जो हैं वो रिकॉर्ड्स भी बना रहे हैं, मेडल्स भी जीत रहे हैं। बट ओवरऑल जो थीम है इन गेम्स का वो है इत्तेहाद, और जब आप यूनिटी की बात करते हैं तो कल्चर भी है और सकाफत जिसकी हम बात करें वो भी ऑन डिस्प्ले है।